आज हमारा हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वचन, जिसे हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं और संस्कृत में तो वचन ही कहेंगे। वचन हिंदी भाषा में वे विकारी शब्द जिनसे किसी संख्या का बोध होता हो उन्हें वचन कहते हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ लड़का, तो मैंने लड़का शब्द बोला है, इसका मतलब एक लड़का है। मैंने बोला लड़के, तो इसका मतलब हो गया बहुत सारे लड़के, यानी उनकी संख्या प्रदर्शित हो सकती है। यानी लड़का बोला तो मात्र एक, और लड़के बोले तो एक से अधिक, यही वचन कहलाता है। आगे समझ साथियों, यानी वचन शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी संख्या का पता चलता है कि यहाँ पे कितने हैं, एक है तो या अधिक है। तो साथियों बताना चाहता हूँ वे विकारी शब्द जिससे किसी शब्द की संख्या का बोध हो, जैसे लड़का, कमरे, पंखे, पेंसिलें। इस तरह जो मैंने शब्द बोले हैं उनके भावार्थ में निहित अर्थ को बताना चाहता हूँ कि वे शब्द किस प्रकार की संख्या प्रदर्शित करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ प्रकार। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी नंबर यानी वचन टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो हमारे YouTube वीडियो देखना चाहते हैं संस्कृत और इंग्लिश से संबंधित, तो हमारा चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें सभी भाषाओं से संबंधित। और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है हमारा, आपका अपना YouTube चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। तो साथियों वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे शब्द जिनसे हमें एक संख्या का पता चलता है, यानी वे शब्द जिनसे हमें एक संख्या का पता, वे संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं और विशेषण शब्द भी हो सकते हैं, क्रिया शब्द भी हो सकते हैं। वे विकारी शब्द, आया समझे, विकारी और अविकारी पढ़ा था ना हमने पहले वाले वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हैं। यानी वे विकारी शब्द जिनसे हमें एक संख्या का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे लड़का, घोड़ा, शेर, पुस्तक, नदी, लड़की। ये जो शब्द बोले मैंने वो एक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं साथियों कि आप ऐसे विशेष शब्द होते हैं उनको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपको क्या केवल और केवल एक वचन में ही उनका उपयोग होता है। सभी धातुएं, ध्यान रखो साथियों, पहला है सभी धातुएं, सोना, चांदी, लोहा, स्टील। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो धातु पदार्थ होते हैं सोना, चांदी, लोहा, स्टील, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है निम्न में से एक वचन कौन सा है, तो आपको ढूंढना है, धातु दे दी जाए सोना, चांदी, लोहा और स्टील, तो आपको आंख मीच के ये जो धातु शब्द है वो हमेशा एक वचन में बताने हैं। द्रव पदार्थ, जो पेय पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, पानी, दूध, ऐसे ये भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। हमें और शब्द बताने से आग, हवा, जो शब्द है घी, ये भी एक वचन में आते हैं। समूहवाचक, जिस किसी समूह को हम प्रदर्शित करते हैं तो वो भी हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे जनता, जनता एक समूह है तो ये भी हमेशा एक वचन में आता है। सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, तारा, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, हवा, मैंने पहले बताया प्रत्येक। ये सब जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना है। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से देखो वापिस, सभी धातुएं, सभी ध्रुव पदार्थ, जो समूह होता है समूह के लिए, और जो गुण होते हैं जैसे सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, समान, सब, तारा, सहायता, वर्षा, क्रोध, क्षमा, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, इस तरीके से हर शब्द आता है वो हमेशा एक वचन से
संबंधित होता है। आगे आपके समझ में क्लियर। अब हम चलते हैं बहुवचन। बहुवचन मतलब होता है वे विकारी शब्द, वे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द जिनसे हमें एक से अधिक की संख्या का बोध होता है। जैसे लड़का, एक लड़का तो लड़का, लड़का से मैंने बोल दिया लड़के, तो लड़के क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। आया समझ में। पंखा, पंखे, इस तरीके से पुस्तक, पुस्तकें, जो सब हमें एक से अधिक संख्या का बोध करवाता है वो क्या कहलाता है साथियों, बहुवचन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुवचन। जैसे मैंने आपको बताया था कि लड़के, आए समझे। और अब बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण शब्द जो इसके अंतर्गत आते हैं, हमेशा सदैव बहुवचन ही रहते हैं। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल और आशीर्वाद, ये शब्द जो हमेशा हम प्रयुक्त करेंगे बहुवचन में ही करेंगे। जैसे आप देखो, मेरे बाल सफ़ेद हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, पूरे बालों का एक गुच्छा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। आप देखो, अब इसको एक वचन बनाने के लिए, मेरा एक बाल तोड़ दिया गया, तो एक मैंने पहले क्या लगाया, संख्यावाचक, तो एक लगाने के बाद में एक बाल और केवल बाल लगाया तो हम बहुवचन में इसका प्रयोग करते हैं। आगे समझिए साथियों, वापस देखो बहुवचन के महत्वपूर्ण शब्द, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, दाम, समाचार, ये समाचार शब्द भी बहुवचन में आता है। बाल, लोग, लोग शब्द भी बहुवचन में आता है। होश, हालचाल और आशीर्वाद। आगे समझे। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जो एक वचन है उनको बहुवचन में किस तरह बनाया जाए, उसके लिए भी आपको विशेष महत्वपूर्ण नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है। यानी सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाया जाए, एक वचन को बहुवचन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए, आप याद रखना, ध्यान रखो। सबसे पहले शब्दांत के अंत में जो ए आ आता है उसको ए में बदलना। यानी कोई वाक्य बोलते हैं, उसमें कोई शब्द आता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर आ हो, क्या हो, आ हो, तो उसको किस में बदल देंगे, ए में, केवल अकेले ए में। जैसे आ की मात्रा होती है, उस मात्रा के साथ क्या लगा देंगे, ए की मात्रा में बदल देंगे। जैसे कमरा, क्या लिखा मैंने, कमरा, तो कमरा का आ गया थे, इस आ की मात्रा घटाए एक, कमरे। आ गया समझ में। बस्ता, बस्ते, कमरा, कमरे, बस्ता, बस्ते, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। यानी आ की मात्रा आती है किसी भी शब्द के अंत में, तो उस आ को हटा करके एक की मात्रा लगानी है। अब देखो, यदि वाक्य के अंत में दूसरा नियम है, अ आता है, क्या आता है, अ को ए में, जब ए की मात्रा और क्या लगाना है, अनुस्वार बिंदी, ए, नाक से बोले जाते, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, ए लगा के ऊपर एक बिंदी, सड़क, सड़कें। आया समझे। यानी क्या बताया मैंने, यदि किसी भी शब्द के अंत में अ की मात्रा है तो उसके साथ में क्या जोड़ दो, ऊपर ए और चंद्र बिंदु आई की मात्रा। इस तरह से पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें। आगे समझ में। इस तरीके से आगे बताना चाहता हूं, दाल, दालें, राह, राहें, दीवार, दीवारें, कलम, कलमें। आया समझे। अगला नियम देखो साथियों, आ के साथ ए लगा दिया हमने, आ के साथ ए लगाओ। देखो कैसे, यदि वाक्य के अंत में किसी भी शब्द के अंत में आ आता है तो उसके साथ क्या लगा दो, ए लगा दो और चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे बाला, आ की मात्रा एक, बालाएं, कथा, कथाएं। आया समझे क्या बोला मैंने, आ यानी जो आ आता है अंतिम वर्ण, उसके साथ में आ तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में ए की मात्रा और अनुस्वार बिंदु। तो जैसे कथा, कथाएं, कविता, कविताएं। इस प्रकार अगला रूल्स देखो आप, ई देखो, छोटी ई के अंत में, सुनो मेरे साथियों, छोटी ई के अंत में यहाँ लगाना, क्या लगाना, यहाँ, यानी ई छोटी रहेगी और यहाँ लगा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा, जैसे लड़की। अब देखो ध्यान रखो आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो बड़ी ई आती है, क्या आती है साथियों, बड़ी ई। देखो ये बड़ी ई के अंत में सुन लेना, जब यदि किसी वाक्य के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उन शब्दों में अंतिम अक्षर बड़ी ई मात्रा हो, किसकी मात्रा, ध्यान हो, किसकी, बड़ी ई की मात्रा हो,
तो उसका बहुवचन बनाने के लिए जो बड़ी की मात्रा उसको छोटी कर दो और पीछे यहाँ लगा दो, यहाँ लगा के चंद्र बिंदु। जैसे लड़की, अब देखो इस लड़की को देखो, ये लड़की में क्या मात्रा थी, बड़ी की थी, तो लड़की से क्या बन गया, लड़कियां, यानी की छोटी मात्रा हो गई। लड़की से लड़कियां, स्त्री से स्त्रियां। आया समझ में? मेरे कहने का मतलब है साथियों कि किसी भी शब्द के अंत में बड़ी ई है, दीर्घ वर्ण की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हो तो उस बड़ी ई की मात्रा को हटा के उसको छोटी ई बना दो और पीछे या लगा दो। आया समझ में? जैसे देखो मैंने क्या बोला, क्या बोला देखो, हैं, लड़की से लड़कियां। आया समझ? लड़की से लड़कियां, साड़ी से साड़ियां, खिड़की से खिड़कियां, नदी से नदियां, स्त्री से स्त्रियां। ये जो मैंने आपको बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंत वाले अक्षर में बड़ी ई की मात्रा है तो इस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदल दो और पीछे या लगा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दो। लड़की से लड़कियां, ये की बड़ी है लेकिन इसका बहुवचन बनाते समय ये छोटी हो जाएगी। अब देखो अंत में या हो किसी भी स्त्रीलिंग शब्द में, ध्यान रखना स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम अक्षर क्या हो, या हो, तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दो, यहाँ कर दो। जैसे चिड़िया, ये एक चिड़िया के लिए पेड़ पर चिड़िया बैठी है, ये एक, इसको इंगित करेगी कितने पता है कि एक, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, चंद्र बिंदु लगा के यहाँ लगा देंगे तो यहाँ बहुत सारी चिड़िया। डिबिया, मेरे पास एक डिबिया है या फिर मेरे पास डिबिया है तो उसको कितना इंगित करेंगे, एक। और मेरे पास डिबिया है, अनुनासिक जो अनुस्वार है, इस तरह डिबिया, क्या बोलेंगे इसको, डिबिया। एक डिब्बी हो तो डिबिया और ज्यादा हो तो डिबिया, यानी यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। इससे गुड़िया, खिलौना गुड़िया तो गुड़िया। अब अगला देखो, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में उ के साथ में ए और चंद्र बिंदु लगा दो, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो उसके साथ में बड़े ऊ को हमेशा छोटे ऊ में बदलना है। ध्यान रखना, बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलना है। और एन लगा, जैसे वधु, ये वधु में कैसा भी बड़ा ऊ यानी दीर्घ वर्ण की मात्रा है तो इसको क्या करो, छोटी ऊ के लगा के एन लगा दो। वधु से वधुएं। अब जब छोटा है तो छोटा का छोटा रहेगा, वस्तु का वस्तुएं। ध्यान रखो, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं, यानी अंत में जो अंतिम अक्षर होता है किसी भी शब्द का, तो यदि वो दीर्घ वर्ण या क्या हर्ष वर्ण हो, छोटा और बड़ा उ हो तो उनको छोटे ऊ की मात्रा में बदल के ए लगा दो। ए लगा के ऊपर चंद्र बिंदु। वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, बहु शब्द आ जाए, बहु, तो बहु में हु बड़ा होता है लेकिन बहुएं लिखेंगे जब उसको बड़ा हु कर देंगे। आगे देखो भाई क्या कह रहा है, ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों जोड़कर यदि किसी भी शब्द में अंतिम अक्षर बड़ी ई की मात्रा, ई यानी दीर्घ वर्ण, ये बड़ी ई की मात्रा हो तो उसके साथ में यों लगाओ, जैसे रोटी। अब देखो ध्यान रखना, और जो बड़ी ई की मात्रा उसको छोटी ई में बदलो और यों लगा दो पीछे, ये लगा के ओ की मात्रा और अनुस्वार यानी बिंदु लगा दो। रोटी, रोटी से रोटियों, यानी इस टी को अपन क्या करेंगे, छोटी ई में बदल के यों। लाठी से लाठियों, इधर नदी से नदियों भी बनता है, नदियों, नदी से नदियों, और नदियां उधर भी बना था लेकिन इधर ई स्वरांत होने के कारण यों लगाकर ई को छोटी में बदल देते हैं और पीछे यों लगा, जैसे रोटी, टी बड़ी था लेकिन इसको हमने छोटी टी में बदल के यों लगा दिया, रोटियों। आया समझ में आपके? इस तरीके से मैंने आपको बताना चाहता हूं, जाति, जातियों, लाठी, लाठियों, अधिकारी, अधिकारियों, गाड़ी, गाड़ियों। अब एक महत्वपूर्ण बात है आपके साथ, यदि कोई एक वचन शब्द हो उसके पहले या बाद में अधिकतर पीछे लगा था, जैसे देखो जन, घन, ये सब याद रखना, जन, घन, वर्ग, वृंद, हर, मंडल और परिषद, ये सब पीछे लगा के हम क्या कर सकते, उसका बहुवचन बना सकते। जैसे गुरु, गुरु के पीछे क्या लगा दिया मैंने, जन। गुरु अकेले के लिए एक वचन में आता है और गुरुजन बहुवचन में आता है। जैसे गण, अब गण के लिए कोई शब्द बताओ, देखो क्या बनता है, अध्यापक। एक अध्यापक, जैसे अध्यापक अकेला है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अध्यापक। और अध्यापक ज्यादा है तो क्या लिखेंगे साथियों, अध्यापक गण। क्या लिखेंगे, अध्यापक के साथ गण शब्द लगे, अध्यापक गण। वर्ग, छात्र वर्ग, और वृंद, लेखक वृंद, युवा वर्ग, जन, भक्त जन,
और हर लगाने के पीछे खेती हर, मंत्री के साथ में मंडल लगा दे तो मंत्री मंडल। इस तरीके से हमने मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री के साथ परिषद लगा तो मंत्री परिषद, एक मंत्री होता है मंत्री और मंत्री परिषद हो जाते तो बहुत सारे मंत्री। इस तरीके से अब यदि संबोधन करना है किसी को तो ओ के ऊपर चंद्र बिंदु, ओ नहीं बोलेंगे, केवल ओ बोलेंगे। जैसे भाई को भाइयों, ये संबोधन का चिन्ह। ऐसा यानी ऊपर चंद्र बिंदु के वो अनुस्वार नहीं लगाएंगे, केवल ओ की मात्रा लगाएंगे, भाइयों। और इस तरीके से मैंने आपको ये महत्वपूर्ण बात बताई है कि किस प्रकार से हम इनको जो वचन होते हैं एक वचन को बहुवचन बनाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जो हमारे पारिवारिक शब्द होते हैं जैसे दादा, चाचा, पापा, दादा का दादू नहीं होगा, केवल दादा ही होगा। ये जो पारिवारिक शब्द होते हैं इनके अंतर्गत हम हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक ही लिखते, चाचा, दादा, जो एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या होते हैं, समान ही चलते हैं। इनको हमेशा बहुवचन में यथावत रखते हैं, एक वचन से बहुवचन। लेकिन देखो ऐसे शब्द होते हैं जो विभक्ति रहित होते हैं, जो विभक्ति रहित होते हैं, आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, ऐसे जो ये सब बोले मैंने कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अब विदेशी शब्द जैसे स्कूल, अब इंग्लिश के अंदर तो क्या करेंगे, देखो स्कूल लिख करके स्कूल्स लगा देंगे, एस लगा देंगे, लेकिन हिंदी में स्कूल को क्या लिखेंगे, स्कूलें। क्या लिखेंगे, स्कूलें, स्कूल्स नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना साथियों, ऐसा में। और जो ये सब बताए मैंने हमेशा, जैसे बाल है, लोग है, आशीर्वाद है, हस्ताक्षर है, भाग्य है, आदनी है, समाचार, ये हमेशा हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। और जो मैंने बताया आपको, वर्षा है, जल है, हवा है, प्रत्येक है, पानी है, प्रेम है, मोह, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आए समझ में? इस तरीके से मैंने आपको आज महत्वपूर्ण टॉपिक वचन के बारे में बताया है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, स्कूली एग्जाम के अंदर, विद्यालय शिक्षा और जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो अब आपके प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, गुरु शब्द का बहुवचन बनाइए। गुरु, वापिस गुरु में छोटा रू वाला गुरु, बड़ा रू वाला गुरु, गुरुजनों या गुरुजन, तो क्या शब्द आएगा, गुरुजन उत्तर आएगा। अब एक प्रश्न है, देखो क्या स्त्री शब्द, स्त्री शब्द का बहुवचन होगा। अब स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, देखो अ के अंदर वापिस स्त्री, ब के अंदर स्त्री, स्त्रियां ऐसे लिख दिया, स के अंदर स्त्रियां ऐसे लिख दिया, और द के अंदर इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा साथ, ये बताओ। अ, ब, स और द में से कौन सा होगा, ध्यान है आपको, बताइए है कौन सा होगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ हमने ऐसे लिख दिया, क्या होगा, ऐसे स्त्रियों वाला, ये स्त्रियों वाला आएगा। क्या आएगा, देखो स्त्रियां, क्या आएगा, स्त्रियां। इस तरीके से जो हम लिखते हैं, स के पीछे ये त्री की मात्रा थी तो हमने क्या था, छोटी बनानी थी, तो यहाँ पे स्त्रियां इस प्रकार हम ये लिखेंगे। आगे साथ आपके समझ में, जैसे मैंने आपको बताया, तो कौन सा सही है, ये वाला स्त्रियां, इसके चंद्र बिंदु वाला, ये जो कौन सा सवाल सही है, ब सही है। कौन सा सही है, ब। अब एक ऐसे प्रश्न बन जाए, आशीर्वाद कैसा शब्द है, एक वचन या बहुवचन, तो आपको क्या लिखना, हमेशा बहुवचन। हवा कैसा शब्द है, एक वचन या बहुवचन, हवा हमेशा एक वचन में आता है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इस तरीके से ये जो प्रश्न है उनको आप समझ करके उत्तर देना। छोटी की मात्रा, अब जैसे मैंने बताया हमारे वीडियोज के अंदर, दीर्घ वर्ण, ह्रस्व वर्ण कैसे होते हैं उसके बारे में आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी छोटी की मात्रा ऐसी, बड़ी की ऐसी, छोटा हो की ऐसी, बड़ा हो की ऐसी, अनुस्वार ऐसे, चंद्र बिंदु ऐसे, ये आपको सब ध्यान रखने हैं। तो साथियों नमस्कार, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। नमस्कार।